बहुत ज्यादा वक्त नहीं, 3-4 ओवर्स के लिए भी काफी होंगे अगर आप आखिर तक इस मुकाबले को लेकर के जा सकते हैं। और अगर आखिर तक आप इस मुकाबले को लेकर के जाते हैं तो ये तय है कि 49 रन घट करके 30 या 28-30 रन के आसपास बचेंगे। तो वहां पर आप आक्रामक हो जाएं, तब तक थोड़ा सा आराम से चलें। 204 5 विकेट पर सेंटनर। अब रन चाहिए 48 और गेंदें बाकी हैं 43। गेंद का इंतजार किया, उसके टर्न का इंतजार किया और हल्के से प्लेस किया, ये देखते हुए कि नजदीक में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। विकेट कीपर लैथम को खुद दौड़ते हुए गेंद को फील करना पड़ेगा। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास 1998 से 2017 तक, 2017 में पाकिस्तान ने इसे जीता था और इस बार पाकिस्तान को मेजबानी मिली, लेकिन बीच में 8 वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुआ और इस बार इस गेम को मोड़ना चाहते थे। वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन की संख्या में इजाफा और एक अतिरिक्त गेंद भी मिली, बल्कि यहां पर अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़कर के अब 6 हो चुकी है। 43वां ओवर चलता हुआ। खुश नहीं है सपोर्ट स्टाफ, सर हिला रहे हैं कि नहीं यहाँ पर आप वाइड कैसे डाल रहे हैं। और इस बार इस गेंद को कवर्स की दिशा में निकाला, कोई रन बनाने का मौका नहीं। केएल राहुल खेल रहे हैं 14 पर और हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। 43वें ओवर की आखिरी गेंद आएगी। रिक्वायर्ड रन रेट अब 6.42 पर चला गया है, लेकिन वो चिंता की वजह कतई नहीं हो सकती इस समय। सेंटनर की आखिरी गेंद का किस तरह से सामना करेंगे केएल राहुल, ये देखना होगा। रविंद्र जडेजा तैयार हैं, इसके बाद उन्हें बल्लेबाजी क्रम में उतरना होगा, लेकिन क्या उनकी बल्लेबाजी आएगी? सेंटनर और इस बार रक्षात्मक तरीके से केवल बॉलर की दिशा में वापस खेल दिया। 43 ओवर समाप्त, 206 पे 5। 206 for 5. The runs and balls equation still very much in control for India. तो 10 ओवर का कोटा जो है सेंटनर का वो समाप्त हो चुका है और इस 10 ओवर के कोटे में सेंटनर ने 46 रन खर्च किए, 2 विकेट लिए। ब्रेसवेल ने 10 ओवर में 27 रन खर्च किए, 2 विकेट लिए, 1 मेडन ओवर डाला और ये इकलौता मेडन ओवर था, लेकिन इससे पहले मेडन फेंका जा चुका। रचिन रविंद्र ने एक मेडन ओवर फेंका था। 206 पर 5 ये है भारत का स्कोर। केएल राहुल, जेमिसन 4 ओवर में 19 रन और 4 ओवर में 30 रन। स्मिथ 2 ओवर में 22 रन। स्मिथ को उसके बाद से फिर लगाया नहीं, 2 ओवर के बाद उन्हें जो परिवर्तित किया तो फिर मौका उन्हें मिला नहीं। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक लेंगे रचिन रविंद्र की गेंद पर और इस बार फ्लाइट हिट गेंद, उस गेंद को ड्राइव किया, अच्छा ड्राइव, इकलौते रन के लिए। रचिन रविंद्र इससे पहले 8 ओवर कर चुके हैं, ये उनका 9वां ओवर है और अब तक 31 रन खर्च किए उन्होंने। 1 विकेट लेने में भी सफलता मिली है रचिन रविंद्र को। 45 रन चाहिए, 41 गेंदें बाकी हैं। जीत के लिए, एक इतिहास लिखने के लिए भारत चैंपियंस ट्रॉफी की दहलीज पर पहुंच रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पर हाथ रखने के लिए ललक रहा है और ऐसा लगता है कि वो ट्रॉफी भारत से बहुत दूर दिखाई नहीं देती। और इस बार रचिन रविंद्र की गेंद को प्लेस किया था पॉइंट की दिशा में, कोई रन बनाने का मौका नहीं, वहां फील्डर मुस्तैद थे, गेंद को फील किया गया, डॉट बॉल में तब्दील हुई ये गेंद। रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे 6.25 की दहलीज पर 6.75। ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार मौका मिल गया, गैप्स का इस्तेमाल किया, लेकिन पीछे खिलाड़ी है। जब तक गेंद थ्रो की जाती सिर्फ इकलौते रन का मौका यहां पर और इस 1 रन के साथ अब भारत का स्कोर 208 5 विकेट पर। रचिन रविंद्र का 1 ओवर इसके बाद भी है और 44वां ओवर भी स्पिनर डाल रहे हैं। इसके बाद क्या तेज गेंदबाजों से बाकी ओवर करवाएंगे या अब स्पिनर्स में तो कोई गुंजाइश दिखती नहीं। ग्लेन फिलिप के ओवर जरूर बाकी हैं। रचिन रविंद्र ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद,
और इस गेम को निकाला जब तक फील्ड होकर के वापस आती, 2 रन दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए। अच्छा ओवर उस लिहाज से 4 रन निकले अब तक और कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी भारतीय बल्लेबाजों को। 42 रन अब भी चाहिए, 38 गेंदों का सामना करना है भारतीय बल्लेबाजों को। 252 रन का लक्ष्य कोई बहुत दूर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उस लक्ष्य को आप कितनी मुस्तैदी और कितनी मजबूती से हाथ लगाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार मौका मिल गया, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप पर और बैकफुट पर जाकर के उसे प्लेस किया था, लेकिन रन बनाने का मौका नहीं मिला ज्यादा, सिर्फ इकलौते रन से संतुष्ट होना पड़ा। और इस 1 रन के साथ अब भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 211, 5 विकेट पर। 90 ओवर की आखिरी गेंद आएगी, 35 रन खर्च किए अब तक। ऐसा लगता है कि सचिन रविंद्र का कोटा जरूर पूरा करवाएंगे मिचेल सैंटनर, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की, किफायत की और बल्लेबाजों को रोका भी है। इस बार मौका आखिरी गेंद पर 1 रन दौड़ने का। 44 ओवर समाप्त, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ यहाँ पर, लेकिन उसका फायदा लिया नहीं, गुंजाइश थी नहीं। 44 ओवर समाप्त, 212 पर 5 भारत का स्कोर। 212, so 40 runs now required, and 6 overs left. So 36 balls in which to get 40 runs with 5 wickets in hand. That's the equation. That's where it's come down to after everything that's happened in this Champions Trophy. Has to wait and see how this game will go. Clearly, India has the advantage. New Zealand will fight till the very end. And how much have New Zealand missed the presence of Matt Henry? Really one of the most important features one feels of this game today. Jamieson has to come back and bowl at some point. I suspect he may well be given the ball now, maybe Glenn Phillips, because there are no more options. The 2 ace spinners have been bowled out, and O'Rourke has been given the ball. Big responsibility on young Will O'Rourke, but these are the occasions when character gets built. How will India go against O'Rourke? Rahul on strike. Took a very good catch, did O'Rourke, to dismiss Akshar Patel. Long run up, probably about 5 or 7 yards outside the 30-yard circle. KL Rahul is the man on strike. Grim faces, but determined faces on the New Zealand side. KL Rahul settles, waits for O'Rourke. O'Rourke goes in, bowls full toss, almost driven handsomely through the offside. And this will find the boundary, will it? Yes, it does. Half volley from Will O'Rourke. And KL Rahul says, thank you very much, and dispatches it authoritatively through extra cover for 4 runs. Lovely shot. 216 for 5 now. 36 required of 35 balls. Lovely shot. Really, really classy shot, Sanjay. बहुत बढ़िया शॉट। और केएल राहुल इस तरह के स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, उनका पसंदीदा स्ट्रोक है ये। Here's O'Rourke again. In to bowl to Rahul. Bowl this time back over length. Worked away down towards square point. They'll take 1. They'll go back for the 2nd before Jamison's return comes into the gloves of the keeper. Chapman made a brave effort at backward point. Couldn't stop it. So 6 runs of the first 2 balls brings the runs and balls equation again back to even Stevens. 34 of 34. For India, KL Rahul, run a ball 22. Hardik Pandya on 5 of 7. And the 5 men in the deep, then 3 on the onside, 2 on the offside, and the other 4, of course, inside the field. Here's the next one. Worked away this time to the right of the diving Chapman by KL Rahul. They'll pick up 1 before the fielder gets in from the deep field. So 1 more run to the total. Run a ball 33 now is required. 219 for 5. Rahul on 23. Hardik Pandya on 5. New Zealand have to take wickets. They cannot defend this for 33 balls. That's for sure. How will Hardik Pandya respond? He's on 5 of 7. He's been quiet, watchful so far. He waits now for O'Rourke. O'Rourke is in, bowls short, and Hardik Pandya plays defensively to short mid-wicket, no run.
33 of 32 now. 219 for 5. India. KL Rahul 23, Hardik Pandya 5. The target, remember, 252. Champions Trophy Final 2025 at the Dubai International Stadium. You're listening to Akashvani. With India within smelling distance for sure. 33 required of 32 balls. As Farooq bowls to Pandya, shot outside the off-stump bouncer, looking to invite Pandya to pay a big shot. But well delivered bouncer, one for the over, says Illingworth. Pandya's reputation of being a big six hitter, obviously, is in the minds. He would thought about it, then realized the ball was too high. Maybe he was expecting that it would go above his head and get an extra run. Didn't happen. 219 for 5. 33 of 31 now. 2 dot balls from Farooq to Pandya. What's Hardik going to do? Farooq is in. Ball this time full, and this time Pandya's flicked it away in the air on the bounce to Nathan Smith down at deep mid wicket. 1 more run to the total. 220 for 5. 45 overs bowled. Pandya will retain strike. Over of his life at the moment to Hardik Pandya, and he launches him over the bowler's head. This is going miles into the stands. At 6 runs to Hardik Pandya into India. 226. India now 26 away from history and winning another ICC tournament. Just waited for it, did Hardik. Launched it with full confidence and straight as a die. Massive 6. कमाल का छक्का। और हार्दिक पांड्या इस तरह के स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। पिछले मुकाबले में भी उनके बल्ले से अगर बॉल कनेक्ट हो गई, उन्होंने उठाया सामने की दिशा में, तो वो 6 के अलावा और कुछ होता नहीं है। Sachin Ravindra under pressure bowls to Hardik this time, and Hardik punches on the back foot, won't get it past Santner at extra cover. There is no run. 26 of 28. That's the equation required now. India 226 for 5, requiring, remember, 252 when the Indian chase began. Here's Ravindra in to bowl. And Pandya this time playing an expansive shot. Doesn't quite get hold of it, but along the ground, a single to Chapman coming in from his position at point. I can tell you the crowd just expectant. And Sachin Ravindra bowling his last over of the game. 3 balls to go, 227 for 5. India need 25 of 27. KL Rahul taking his time, which is the right thing to do. There's absolutely no need to rush. He is the batsman. He can take his time, look at the field, and decide what he wants to do. Ravindra in to bowl to Rahul. Rahul goes back, and he's almost getting a bottom edge back onto his stumps. Fired in quicker this time by Ravindra. Quicker delivery. 25 of 26 now. A few, not tense, but circumspect faces in the Indian dressing room as well. Ravindra bowls. Rahul comes down the wicket. Along the ground, he whips it down towards long on, picks up a run. 24 of 25 now. 228 for 5. Rahul up to 24. Last ball, Ravindra having a word with Santner. This is the spirit that the Kiwis bring to any sport. Till the last minute, they will be scheming, they'll be planning, they'll be finding ways of somehow picking up another wicket here. Ravindra into to Hardik Pandya this time, wide outside the off stump, and the keepers missed the ball, so there'll be a bye if they run it, and they do wide in fact. And Ravindra can't believe it. Ravindra can't believe it. He looks at Paul Rifle and says, "Come on, mate, that wasn't a wide." But Paul Rifle, of course, is the umpire. And this is a wide, no doubt, going outside the blue line. He had the right idea to try and draw a mistake from Hardik, but Hardik was equal to the task. Rahul eases it onto the offside, picks up a run. That's the way it's to be done. India go to 231 for 5. 46 overs have now been bowled. 21 runs required of 24 balls. तो 46 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 24 गेंदें बाकी, जैसा कि प्रकाश ने बताया, और अब औपचारिकता दिखाई दे रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, और
कई बार हमने मुकाबलों को पलटते भी देखा है, लेकिन भारत का पलड़ा इस समय निश्चित तौर पर भारी। हार्दिक पांड्या, केएल राहुल विकेट पर हैं, इसके बाद रविंद्र जडेजा भी मौजूद हैं अपनी जगह पर। शमी के भी बड़े स्ट्रोक्स हमने बीच बीच में देखे हैं। और जहां तक विलियम और रूट का सवाल है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, काफी खर्चीले भी साबित हुए। 5 ओवर्स में उन्होंने 38 रन खर्च किए हैं। और दुबई में ऐसा लगता है कि चैंपियंस के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। तमाम जो भारतीय दर्शक हैं, भारतीय सपोर्टर्स हैं, वो अब अपनी जगहों पर बैठे नहीं हैं, बल्कि खड़े होकर के उन्होंने सेलिब्रेशन यानी कि जश्न की शुरुआत बहुत हद तक कर दी है। 21 रन चाहिए, सिर्फ 24 गेंदें बाकी हैं। और न्यूजीलैंड एक बार फिर ऐसा लगता है कि ट्रॉफी पर हाथ रखने के बाद भी उसका ट्रॉफी से हाथ अब फिसलता जा रहा है। 47वें ओवर की शुरुआत, विलियम ओरोर की पहली गेंद और केएल राहुल ने इसे उठा जरूर दिया। फील्डर पीछे था वहां पर स्मिथ, लेकिन तब तक 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ अब दरकार है 20 रन की। हार्दिक पांड्या 13 पर खेल रहे हैं, केएल राहुल 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। केएल राहुल की पारी, पिछला मुकाबला भी आपको याद होगा, बहुत ही आतिशी, बहुत तेज उन्होंने नॉक खेला था। और यही हार्दिक पांड्या का भी, वो तेजी इन दोनों की बहुत स्वाभाविक शैली है, लेकिन यहां पर तेजी की जरूरत नहीं है। यहां पर आप विकेट पर मजे से खड़े होकर के भी इस मुकाबले को निकाल सकते हैं। और यहां पर ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा सा संयम खो रहे हैं। ऐसा होता है जब जीत बिल्कुल नजदीक आ जाती है तो कई बार बल्लेबाज अपने आप को रोक नहीं पाते, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाते हैं और वो आपको परेशान भी कर देता है। टारगेट 252 का है, 232 रन बन गए और अब हार्दिक पांड्या तैयार हैं स्ट्राइक लेने के लिए। भारत, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का इतिहास देखें तो ये तीसरी बार होगा। एक बार जॉइंट विनर, 2013 का चैंपियन। और ये बड़ा स्ट्रोक, एक टप्पे के साथ गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया चौका हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकलता हुआ, और इस चौके के साथ अब भारत का स्कोर 236, 5 विकेट पर। हार्दिक पांड्या 17, राहुल खेल रहे हैं 26 पर। और अब न्यूजीलैंड के लिए निराशा का दौर शुरू हो चुका है। आगे बढ़े थे, कदमों का इस्तेमाल किया था और गेंद को उठा करके खेला था, बहुत आगे निकले थे क्रीज से। और तेज गेंदबाजों को इस तरह से खेलना अपने आप में एक चुनौती देने की तरह है। 16 रन 21 गेंदें इस बार प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद रन की वहां पर गुंजाइश, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो 237 अब 5 विकेट पर। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप भारत का प्रदर्शन देखें तो जॉइंट विनर थे 2002 में, 2013 में उन्होंने खिताब जीता। और अब 12 वर्षों के बाद एक बार फिर भारत के पास मौका है चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर हाथ रखने का। क्या ये भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के स्वप्न को आज पूरा होते हम देखेंगे? संभावनाएं प्रबल हैं, लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता आप दरकिनार नहीं कर सकते। 15 रन चाहिए, 20 गेंदें बाकी। इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन बाउंड्री लाइन पर गेंद फील्ड की गई। सचिन रविंद्र के हाथों दौड़ करके दूसरा रन पूरा किया, और दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी क्रीज पर सुरक्षित पहुंच गए। दोनों तरफ गेंदें फेंकी गई थी इस कोशिश में कि शायद कोई विकेट निकल जाए। Yeah, but there was a big misunderstanding between the batsmen. They were both at the same end almost, Sanjay. So, as one of my friends used to often say, if there is not enough excitement, create it. That's what they were trying to do just now. बिल्कुल। और केएल राहुल कहां चले गए थे, हड़बड़ाहट। लेकिन चलिए, ये सफर पूरा हुआ 2 रन का, थोड़े से खतरनाक 2 रन, लेकिन आप समझ सकते हैं इस समय थोड़ी सी गलतफहमी, गफलत। और हार्दिक कह रहे हैं कि भाई थोड़ा संभल करके, 13 रन अब भी चाहिए। और 47वें ओवर की आखिरी गेंद आ रही है, केएल राहुल स्ट्राइक लेंगे। केएल राहुल ने इस गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन सिर्फ इकलौते रन के लिए। 47 ओवर के बाद भारत का स्कोर 240 पे 5। सुनिए अपनी हो रहा है, क्या ये निर्णायक ओवर होगा?
या मुकाबला 49वें ओवर पे जाएगा। भारत को 12 रन चाहिए, 18 गेंदें बाकी हैं और भारत इस समय बेहद मजबूत स्थिति में इस मुकाबले को तकरीबन जीतने की दहलीज पर पहुंच चुका है भारत। केएल राहुल ने टिकाऊ बल्लेबाजी की है, विकेट पर जमने का प्रयास किया है, 29 रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या हमेशा से अपनी उपयोगिता साबित करते रहे, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो। आज भले ही गेंद में उनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ, 41, 23, 42, 29 ये स्कोर है। बांग्लादेश के खिलाफ जरूर उन्होंने 41 नाबाद बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 42 नाबाद बनाए थे, लेकिन वो 42 काफी तेज बनाए थे। जब जरूरत थी तब उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन दिया था। 48वां ओवर आता हुआ, केएल राहुल तैयार है स्ट्राइक लेने के लिए। 18 गेंद अब भी बाकी इस मुकाबले में। काइल जेमिसन शॉर्ट गेंद और इस बार अपनी जगह पर खड़े होकर के केवल बल्ले से लगने दिया, कहीं दूर खेलने की कोशिश नहीं थी। ये देख करके कि नजदीक में कोई भी खिलाड़ी नहीं है, तेजी के साथ दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। 241 अब 5 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पांड्या अब स्ट्राइक लेंगे। विनिंग स्ट्रोक कौन लगाएगा, हार्दिक पांड्या या केएल राहुल? हार्दिक पांड्या जिस तरह के स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, पूरी कोशिश होगी उनकी कि एक बड़े स्ट्रोक के साथ इस मुकाबले को समाप्त करें। 252 रन का लक्ष्य, 241 भारत बना चुका है। दुबई में जश्न की शुरुआत हो चुकी है, भारत में शुरुआत हो रही है और इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर विकेट कीपर के दस्ताने में। Terrific delivery that. He thought about playing the shot and then realized that there was much more spice in it. Dropped his wrists, but very, very good indeed. A bit too little, a bit too late. बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या ने भी गेंद को अंतिम लम्हों तक देखा और एन वक्त पर सिर्फ गेंद की लाइन से बल्ले को अलग कर लिया था। 48वां ओवर चलता हुआ, 11 रन अब भी चाहिए भारत को और अब एक औपचारिकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। हार्दिक पांड्या तैयार हैं, निगाहों से फील्ड का मुआयना कर रहे हैं और तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। काइल जेमिसन की ये शॉर्ट गेंद, हवा में उड़ गई गेंद और एक आसान कैच वहां पर। काइल जेमिसन भी यकीन नहीं कर पाए कि ये कैच उन्हें इस समय मिल जाएगा। बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे हार्दिक पांड्या और गेंद जहां पर थी वहीं पर उठ गई और बहुत आसान एक कैच मिल गया। भारत ने एक और विकेट गंवा दिया। हालांकि भारत जीत की दहलीज पर है, लेकिन एक और विकेट का जाना न्यूजीलैंड की उम्मीदों को कुछ हद तक, कुछ प्रतिशत तक रोशन कर गया है। Absolutely, and why not? Because now Ravindra Jadeja has to come in. He's got to face Jamieson. I was actually wondering, Sanjay, as to why Santner bowled O'Rourke more than Jamieson, because Jamieson was the lead bowler, and clearly this was not part of the script. The previous delivery had shown what Jamieson was trying to do. He was trying to get him to play the cross-barrel shot, and he fell for the trap. तो 11 रन की जरूरत अब भी है भारत को और भारत उस लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक है। लक्ष्य पर लगातार दस्तक दे रहा है, लेकिन दस्तक देते देते वो दरवाजा कब खुलेगा इसका इंतजार कर रहा है। रविंद्र जडेजा आए हैं, नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा मौके रविंद्र जडेजा को मिला नहीं। शुरुआती दौर में तो मध्यक्रम या निम्न मध्यक्रम की तो परीक्षा ही नहीं हो पाई और सिर्फ शुरुआती बल्लेबाजों ने नंबर 3, 4, 5 ने इस मुकाबले को अपने हक में निकाल दिया। लेकिन अब परीक्षा है जडेजा की, देखना होगा किस तरह से वो इस अभियान को पूरा करते हैं। इस बार शफल करते हुए गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन तो मिलेगा, क्या दूसरे रन के लिए भी जाएंगे? बिल्कुल, पहला रन काफी तेजी के साथ दौड़े और दूसरा रन भी पूरा कर दिया। गौतम गंभीर दिखाई दिए स्क्रीन पर, जाहिर है उन्होंने अभिनंदन किया उनके इस प्रयास का। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बेहतर और बहुत जरूरी है किसी भी मुकाबले में परिणाम के लिए। लेकिन भारत अब 243 रन बना चुका है 6 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अब भारत को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 9 रन। रविंद्र जडेजा 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, केएल राहुल ने 30 रन बनाए और जेमिसन इस बॉल में अगली बार, और इस बार मोड़ दिया गेंद को बैक पर स्क्वायर लेग पर। 1 रन पूरा किया, क्या दूसरे रन के लिए भी जाएंगे? बिल्कुल, दूसरा रन यहां भी पूरा जब तक लेथम पहुंचते विकेट तक। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कोई गफलत नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं।
पहले से सब कुछ सुनियोजित, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और जैसे ही पहला रन पूरा हुआ दूसरे रन के लिए भी दौड़ गए। अच्छी क्रिकेट, शानदार क्रिकेट। भारत एक इतिहास रचने की बिल्कुल दहलीज पर खड़ा है। 12 वर्षों के बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना हाथ रखेगा और ये गौरव का क्षण होगा, गर्व का क्षण होगा। अपराजित रहा है पूरी तरह से भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी में और देखना ये होगा कि इस आखिरी गेंद पर जो कि 48वें ओवर की होगी, किस तरह का स्ट्रोक ऑफर करते हैं जडेजा। क्या वो रक्षात्मक तरीके से खेल करके इस गेंद को निकालना चाहेंगे? जेमिसन ऑफ स्टंप के काफी बाहर और यहां पर स्ट्रोक जरूर खेला था लेकिन रन की गुंजाइश थी नहीं, दौड़े जरूर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड से हिले भी नहीं केएल राहुल और इस तरह से 48वां ओवर समाप्त हुआ। भारत का स्कोर 245, 6 विकेट के नुकसान पर और अब भारत की जीत बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रही है। घोषणा के लिए प्रकाश वाकर। Thank you, Sanjay. 48 overs have been completed, India requiring 7 runs. 2 overs are yet to come, and Rahul on 30, Jadeja on 4. But when this game is finished and cool heads think about it, really, it's so difficult to be able to choose whether the glory shot, that's exactly what happened in the previous game as well. Hardik Pandya had almost finished the game and then went for the glory shot and got out. Jadeja had to come in and finish the game. But we'll wait and see. KL Rahul on 30. At the end of the game, don't go away. Join us for player of the match. Anchors are Damini Joel and Darpan Tikia. Experts Surinder Khanna and Gursharan Singh. And journalist Vijay Lokpalli, one of the most premier journalists, will be on that program at the end of this game. Here's Uruk into Rahul. Full toss almost. Worked away nicely by KL Rahul. The ball's running away towards the boundary. They'll come back for the second as Bracewell completes the fielding. Nicely played by KL Rahul. You have to accept that KL Rahul has one of the coolest heads in the Indian cricket team, and his position at which he bats just shows that when there is a need to accelerate, he does that. When there's a need to play watchful cricket, he does that. Often maligned, maybe doesn't get enough credit that he should or he deserves, but 5 runs now separate India from winning what will be their 3rd ICC Champions Trophy, including the one that has been shared with Sri Lanka. That ball came back in, and off the inside edge, it squirts away to square leg. They'll take 1, 4 runs. Now 1 hit away. .248 for 6 now. The 49th over in progress. All the big wigs of the BCCI gathering around, as you would expect. 248 for 6, 48.2 overs. Rahul on 33 and Jadeja on 4 on strike. 1 hit away, India. And it's Will O'Rourke. The stadium will erupt. That's for sure. 4 runs required. Jadeja waits for Will O'Rourke. O'Rourke is in. Balls to Jadeja. He looks to work it away on the onside. There is no connection. And it's down the leg side. Wait for the umpire's signal. Has he signaled a wide or he hasn't signaled one yet? No. Must have taken the pad. Must have taken a bit of the pad on its way to the wicketkeeper. So now 4 runs required of 9 balls. Will O'Rourke into the left-handed Jadeja. Is he going to go for a glory shot? Is he going to try and do this comfortably in singles? Faces expectant around the country. Here's Will O'Rourke bowls. Jadeja eases the ball away on the offside. He'll run away comfortably for the single and bring Rahul back on strike. That's sensible cricket. 3 runs required of 8. Nobody looks, Sanjay, at what the margin of victory is as long as you win. बिल्कुल, जीत चाहे 1 रन से हो या 1 विकेट से हो, जीत जीत है और फिर ट्रॉफी उठाना वो अपने आप में एक ऐसा सुखद एहसास है जिसके लिए हर टीम इतने दिनों तक संघर्ष करती रही। Gopi Sharma has given me some stats. Total number of ICC titles: 1. Australia has won 10, India 6, West Indies 5, England 3 and Pakistan 3. Of course, as far as the Champions Trophy is concerned, Windies 2, Australia 2, India 2. And here's O'Rourke to Rahul. Rahul pulls this one through mid-wicket. The ball goes 1 bounce to Smith.
It wasn't very far from him, I'll tell you that. And one more run to the total. Rahul knows a couple of yards to the right or left, that could have been the end of the game. Now 2 runs required. The 250 comes up for India with 7 balls left. So it did go down to the wire. At the start of the Indian innings, it looked like it might be over in 35 overs, but cricket is what it is.